हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल अष्टमी और नवमी में बनने वाले सूखे काले चने और हलवे की रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी दानेदार हलवा और सूखे काले चने। एक एक चने पर मसाले की कोटिंग होगी। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। पहली रेसिपी है सूखे काले चने की। सबसे पहले चने को भिगो लेते हैं। एक बोल में 1 कप काला चना ले लेंगे। अब इसमें 2 कप पानी डालकर इसे पानी में सोक कर लेंगे। लगभग मैंने यहाँ इसमें आधा लीटर पानी ऐड किया है। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से क्या होगा, जो नमक है ना वो चनों के अंदर तक चला जाएगा और जो चने की स्किन है वो थोड़ी पतली हो जाएगी। बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड करिएगा कि जो चने हैं बिल्कुल नमकीन हो जाएं। आधा लीटर पानी के हिसाब से इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करना है। अब इसे हम रात भर के लिए या 8 से 10 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। काले चने अच्छे से फूल गए हैं। अब इसका सारा पानी छान लेना है। अब इस चने को कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें स्वाद अनुसार या 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1 कप चने के हिसाब से इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब पहली सीटी हाई फ्लेम पर। पहली सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर 3 सीटी आने तक पका लेंगे। पूरा प्रेशर निकलने के बाद ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए चने बिल्कुल बढ़िया से पक गए हैं। अब इससे फटाफट से भोग वाले चने बना लेते हैं। अब मसालों का एक मिक्सचर बना लेते हैं। एक बोल में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच चना मसाला ऐड करेंगे। चना मसाले की वजह से चने का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे जो मसाले हैं ना वो अच्छे से फूल जाएंगे और कढ़ाई में डालने के बाद ये बहुत जल्दी पक जाएंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच घी ले लेंगे। घी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। जब घी गर्म हो जाएगा तब इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। इसके साथ ही में चुटकी भर हींग डाल देंगे। अब इसमें जो हमने मसालों का पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। ये जो मसालों का मिक्सचर है ये थोड़ा ड्राई है, मसाले जले ना, इसके लिए हम इसमें जिस बोल में हमने मसालों को मिक्स किया था उसमें थोड़ा सा पानी खंगाल कर इसमें डाल देंगे और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक ये जो मसाले हैं ना ये घी को रिलीज़ ना कर दें। बहुत जल्दी पक जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इन्हें पकने में। मसालों ने घी को रिलीज़ कर दिया है। सारे मसाले अच्छे से पक गए हैं। जब आप इन्हें चलाएंगे ना तो आपके स्पैचुला पे ये मसाले इस तरीके से स्टिक हो जाएंगे। अब इसमें हम उबले हुए चने डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें 4 से 5 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर मसालों के साथ पकने देंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। इन्हें चनों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ ही में इसमें आधा चम्मच काला नमक ऐड कर देंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे और अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि जो मिक्सचर है थोड़ा ड्राई ना हो जाए। बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा। हमारे चने बिल्कुल बढ़िया से पक कर रेडी हो गए हैं और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ा है अभी, क्योंकि जब ये हल्के ठंडे होते हैं तो ये थोड़ा पानी सोख कर लेते हैं। इस समय गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें अदरक के लच्छे ऐड करेंगे। इसके साथ ही में लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप चाहे तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। और गैस को बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए इसके लिए फटाफट से एक तड़का बना लेते हैं। तड़का पैन में 3 चम्मच घी ले लेंगे। जब घी हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें चुटकी भर हींग डाल देंगे और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इन्हें फटाफट से मिक्स कर लेंगे और हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। और इन्हें चने के ऊपर डाल देंगे और इन्हें चनों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे अलग से तड़का देने से क्या होता है, जो मसाले हैं वो चनों के ऊपर अच्छे से अलग से स्टिक हो जाते हैं। एक एक दाने पर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा मसालों का। और आप देख सकते हैं रखे रखे चनों ने थोड़ा और पानी सोख कर लिया है। इन्हें हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। लास्ट में इसमें धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और अब गैस को बंद कर देंगे। और इसी के साथ हमारे अष्टमी के चने बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, हलवा पूड़ी के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। इस अष्टमी इस तरह के चने बनाकर देखिए, ये हर किसी को बहुत पसंद आएंगे। चने बिल्कुल बढ़िया से ड्राई हो गए हैं और इन पर बहुत ही बढ़िया मसालों की कोटिंग हो रखी है। सर्व करने के बाद आप इसे थोड़ा सा धनिया पत्ती के साथ गार्निश कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है परफेक्ट दानेदार सूजी का हलवा। सबसे पहले एक कटोरी सेट कर लीजिएगा जिससे हम सारा मेजरमेंट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी सूजी। नाप के बताऊँ तो ये आधा कप के बराबर है।
कोशिश करिएगा बारीक वाली सूजी लीजिएगा, हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर बारीक वाली सूजी ना हो, मोटी वाली सूजी हो, तो आप उसे ग्राइंडर जार में एक बार पीस लीजिएगा। जितना मैंने सूजी लिया है उसका आधा मैंने चीनी लिया है, क्योंकि मैं चीनी की मात्रा थोड़ी कम पसंद करती हूँ। अगर आप नॉर्मल चीनी पसंद करते हैं ना, तो जितना सूजी लिया है उतनी ही चीनी भी ले लें। और एक कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने घी लिया है। अब क्या करेंगे ना, हम एक खलबट्टे में 2 हरी इलायची डाल देंगे और इन्हें अच्छे से कूट लेंगे। फ्रेश हरी इलायची को जब कूट कर हलवे में डालेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसकी जगह इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर लें। इलायची कूट कर रेडी कर लिया है। अब गैस पर लो फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ा देंगे। कोशिश करिएगा मोटे तरह की कढ़ाई लीजिएगा। कटोरी में जो हमने घी लिया था ना, उसमें से 1 बड़ा चम्मच घी निकाल कर कढ़ाई में डाल देंगे। और जैसे ही घी हल्का गर्म हो जाएगा, इसमें हम 6 से 7 बादाम और 7 से 8 काजू डाल देंगे। इन्हें हम तब तक भूनेंगे जब तक इनका कलर हल्का चेंज ना हो जाए। भून लेने से ड्राई फ्रूट का टेस्ट हलवे में बहुत ही अच्छा लगता है। इन्हें भूनने में बस 1-2 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। काजू का कलर हल्का चेंज होने लगा है, इसी समय इसमें हम थोड़े से पिस्ता ऐड करेंगे। आप इसी समय इसमें थोड़े से किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। बस इन्हें भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं रेसिपी में। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुन गए, अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब इसमें हम आधा कटोरी घी डाल देंगे। कटोरी में मैंने 3 बड़े चम्मच के करीब घी छोड़ दिया, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। जब घी हल्का गर्म हो जाएगा ना, तो इसमें हम सूजी डाल देंगे। ये देखिए सूजी डालते इसमें बबल्स बनने लगे हैं, इसका मतलब घी बिल्कुल सही गर्म है। जो हमारा हलवा है ना, बिल्कुल परफेक्ट दाएदार बनेगा। अब सूजी को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो मीडियम के बीच में रखिएगा। अभी इसे 1 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भुनना है। सूजी को 1 मिनट भुनने के बाद अब इसमें हम 1 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। बेसन ज़रूर ऐड करिएगा, बेसन हमारे हलवे को बहुत ही बढ़िया टेक्सचर देगा। आप बेसन की जगह इसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, पर बेसन से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप बेसन ऐड करके देखिएगा, आपको डिफरेंस पता चलेगा इसके टेस्ट में। अब इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक भुनना है जब तक जो सूजी है वो हल्की सी ब्राउन ना हो जाए। इसी समय ही आपको सूजी को अच्छे से भून लेना है। सूजी को अच्छे से फुल्ली कुक करिएगा। अगर इसमें ज़रा सी भी कसर रहेगी तो आप इसमें बाद में कितना भी घी चीनी ऐड करें, हलवा थोड़ा खाने में कच्चा ही लगेगा। अगर आपको लगे मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो रहा है तो इसमें ऊपर से 1-2 चम्मच घी और ऐड कर दें। अब बस इसे लगातार चलाते हो तब तक भुनना जब तक इसमें हल्का कलर चेंज ना आ जाए। और इसी के साथ सूजी अच्छे से भुन गई है और ये देखिए इसमें कलर भी बहुत बढ़िया आया है और सूजी ने घी को भी रिलीज़ कर दिया है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इससे। अब इसी समय ही हमने जो इलायची कूट कर रखी थी ना, इसमें डाल देंगे और इसे सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो इसमें पानी कितना ऐड करना है, जितना हमने सूजी लिया है ना उसका 3 गुना इसमें पानी ऐड करेंगे। तो एक जग में 3 कटोरी पानी ले लेंगे। सूजी वाली कटोरी से इसमें 3 कटोरी पानी ले लेना है। अब इस पानी को हम इस सूजी के मिश्रण में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। ध्यान से मिक्स करिएगा, पानी डालते इसे छींटे उठते हैं वो आपके हाथ के ऊपर ना आए। बाकी बचा हुआ पानी भी इसमें हम धीरे धीरे करके ऐड कर देंगे। पानी डालते ये सूजी पानी में अच्छे से फूलने लगेगी। अब जैसे मैंने यहाँ इसमें पानी डाला है, आप इसी जगह दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूध को पहले अच्छे से उबाल लीजिएगा और उसके बाद ही दूध को सूजी में डालिएगा। अब इसे हमें लो फ्लेम पर लगातार चलाते हो तब तक पकाना है जब तक ये जो मिक्सचर थोड़ा ड्राई ना हो जाए। ये देखिए जैसे सूजी फूल रही है, ये मिक्सचर और गाढ़ा होते जा रहा है। इसी समय ही मैं इसमें थोड़ा सा केसर दूध ऐड कर रही हूँ। ना हो केसर तो स्किप कर दें। मैंने केसर को दूध में भिगो कर रखा था, आप चाहें तो केसर को पानी भिगो कर रख सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें लगातार चलाते हुए पकाना है। ये देखिए जो हमारी सूजी है काफ़ी ड्राई हो गई है। अब इस स्टेज पर इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी को भी हलवे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब चीनी पिघलेगी ना तो ये मिक्सचर फिर थोड़ा गीला हो जाएगा, इसे हमें थोड़ा ड्राई होने तक पका लेना है। हलवा वापस से अच्छे से ड्राई हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पका कर ड्राई करिएगा, क्योंकि जब हलवा ठंडा होता है ना तो हल्का सा ड्राई होते जाता है। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। अभी भी कटोरी में थोड़ी सी घी बच गई है। इस समय घी डालने से ना हलवे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट और शाइन आती है। और घी के साथ भी जो हमने ड्राई फ्रूट्स भुने थे ना, उन्हें कट करके डाल देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स साइड में रख लीजिएगा गार्निश करने के लिए।
अब गैस को बंद कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस हलवे की सबसे अच्छी बात है ना कि ये ठंडा होने के बाद भी बिल्कुल बर्फ़ी सा ड्राई नहीं होता है, ये ऐसा ही रहता है। ठंडा होने के बाद भी आप इसे किसी को सर्व करेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट दानेदार रहेगा। चलिए अब इस हलवे को सर्व कर लेते हैं। एक बार इस तरीके से हलवा बना कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। आप सिंपली एक कटोरी सेट करके इस हलवे को आराम से बना सकते हैं, आपको मेज़रमेंट की दिक्कत भी नहीं आएगी। हलवे को सर्व करने के बाद थोड़े से ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और डाल दें। बच्चे हों या बड़े, हर किसी को ये हलवा बहुत पसंद आएगा। और इनके साथ बनेंगी गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ। आप बना कर देखिए, भूख का प्रसाद हर किसी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।